कोरोना के खात्मे के लिए इक़दामात। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में आइसोलेशन और वबाई अमराज के जदीद अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चीनी सफ़ीर भी हमरा। NDMA ने 250 बेड्स पर मुश्तमिल तिब्बी मरकज 40 दिन में मुकम्मल किया। आवाम लापरवाही ना करें, ईद सादगी से मनाएं। इमरान खान। अगर हमने ये बड़ी ईद पे, ये कुर्बानी की ईद पे लापरवाही की तो फिर ख़तरा ये है कि फिर एकदम ये फैल जाएगी वायरस, फिर इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगी, अस्पतालों पे प्रेशर पड़ेगा। इसलिए सादगी से मैं अपील करता हूँ कि सादगी से ये बड़ी ईद मनाएं। लाहौर हाई कोर्ट का पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए आला सतह का कमीशन बनाने का फैसला। अटॉर्नी जनरल से कमीशन के लिए नाम तलब। ये वफाकी हुकूमत की खराब गवर्नेंस की इंतहा है। वादियुन नजर में इस हमाम में सबके कपड़े उतरेंगे। रिकॉर्ड छुपाने की कोशिश पर सख्त कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। रेलवे खसारा अज खुद नोटिस की समात। शेख रशीद के भर्तियों के बयान पर हैरत का इजहार। वजीर रेलवे 1 लाख मुलाजिमीन को कहां भर्ती करेंगे? आपसे रेलवे नहीं चल रही, सेक्रेटरी, CEO और तमाम DS फारिग करना पड़ेंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का इजहार बरहमी। तालीमी इदारे सितंबर से खुलेंगे या नहीं? सब नसरे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर पर। उसी में इजलास कुछ देर बाद। SOPs के साथ इम्तिहानात लेने की इजाजत देने का फैसला भी मुतवक्के। कोरोना ने मजीद 61 अफराद की जिंदगियां निगल लीं। अब तक 4,984 अमवात। मोहलिक वायरस से 2,40,848 शहरी मुतासिर। सिंध में 99,362, पंजाब में 84,587 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 29,052 और बलूचिस्तान में 11,052 केसेस। पेशावर के मजीद 2 इलाकों में आज शाम 4 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन। जरियाब कॉलोनी और फकीर कले में आमदोरफ्त बंद रहेगी। मेडिकल स्टोर्स, तंदूर, अशियाए खुरनोश की दुकानें खोलने की इजाजत। इस्लामाबाद में मवेशी मंडियां शहर से दूर बनाने के अहकामात जारी। जिला इंतजामिया की ईद उल अजहा पर कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। इनफरादी के बजाय इज्तमाई कुर्बानी को तरजीह देने की अपील। फैसलाबाद इंतजामिया का 14 मकामात पर मवेशी मंडियां लगाने का प्रोग्राम। ईद कुर्बान के लिए सेलिंग पॉइंट्स में इजाफे की तजवीज़ पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई। SOPs पर अमल दरामद के लिए भी प्लान तैयार। एक और मसीहा कोरोना का शिकार। एबटाबाद अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के 32 साला डॉक्टर फैसल कुरैशी कोरोना के बाइस जिंदगी की बाजी हार गए। PIA का UAE के लिए 2 तरफा ऑपरेशन आज से बहाल। तमाम मुसाफिरों को रवानगी से 48 घंटे पहले कोरोना टेस्ट कराना लाजमी होगा। रिपोर्ट बोर्डिंग के वक्त पेश करना जरूरी। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अदालती इख्तियारात देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। पंजाब हुकूमत ने सिस्टम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अदालतों में तमाशा लगा रखा है। नोटिफिकेशन जारी करने वाली अथॉरिटीज को तौहीन अदालत का नोटिस जारी होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बरहम। हुकूमती अहकामात नजरअंदाज। गुजरांवाला में 20 किलो आटे का थैला 860 के बजाय 1,150 रुपए में फरोख्त। कहीं रिलीफ नहीं मिल रहा। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहां हैं? शहरियों का सवाल। बिजली के नंगे तार वबाले जान। रावलपिंडी में जगह जगह मौत का जाल। पे दर पे हादसात के बावजूद आइस्को हुकाम की मुजरिमाना गफलत।
अमली इकदाम के बजाय सिर्फ तिफल तसल्लियां, कातिल तारों से बचाया जाए, शहरियों की दुहाई। जगह जगह हर मोहल्ले में देखें, अल्लाह माफ़ फरमाए, कोई पता नहीं होता, आज खड़े हैं एकदम शॉट लगता है, डेथ हो जाती है। हमारे हाथ लगते हैं इस पे, ठीक है, गाड़ियाँ आती हैं, वो गाड़ियों में फंस जाती हैं तारें, तो काफ़ी तारें टूटी भी हैं, बिजली 8-8 10-10 घंटे के लिए बंद हो जाती है। बारिश हो एकदम ये खंभों में करंट आ जाता है, बच्चे बाहर निकले होते हैं, उनको क्या पता बच्चों को, किसी का हाथ लग जाए, किसी चलते चलते कोई बच्चा गिर जाए, वो तो गया अपनी जान से। कराची तैयारा हादसे में मिलने वाले सामान की वापसी के लिए पब्लिक नोटिस। मुसाफिरों के लवाहिकीन 11 से 13 जुलाई तक PIA ट्रेनिंग सेंटर कराची से सामान वसूल कर सकते हैं। असल शनाख्ती कार्ड साथ लाने की भी हिदायत। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में गब्बन का मामला, FIA खैबर पख्तूनख्वा की तहकीकात मुकम्मल। धोखाधड़ी से रकम वसूल करने वाले 24 सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वेलकम बैक। बराह रास्त आपको कौमी असम्बली के इजलास में लिए चलेंगे, जहां उमर अयूब इजहार ख्याल कर रहे हैं। बिजली दरकार है नेशनल ग्रिड से, वो इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कल मैंने इसकी वजाहत की थी, उन्होंने अपना सिस्टम जो है वो बनाया नहीं है कि वो एनर्जी या वो पावर ले सकें। कॉमन डिलीवरी पॉइंट उन्होंने नहीं बनाए। तो अभी असद उमर साहब भी आए, जो हमारा कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी में भी और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में ये उनको पाबंद किया है कि वो अपना कॉमन डिलीवरी पॉइंट बनाएंगे। 2 ग्रिड स्टेशन कराची ईस्ट पे और वेस्ट पे, कि वो न्यूक्लियर से भी उठाएं और बाकी जगहों से भी वो नेशनल ग्रिड से वो एनर्जी उठाएं। एक चीज़। दूसरी है सारी चीज़ में, क्योंकि नेपरा के हवाले से ये बात चली है, तो ये भी मैं कहता चलूं कि नेपरा में 4 सूबाई रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और यहाँ पे चेयरमैन होता है। यहाँ पे अभी मैं वजाहत के साथ और वसूख के साथ कह सकता हूँ जनाब स्पीकर, कि सिंध से जो मेंबर हैं उनको प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए, ना कि किसी एक इदारे को, के इलेक्ट्रिक हो या किसी को, उसको प्रोटेक्ट करे। अभी ये पीछे जो अमवात हुई हैं, तो उन्होंने बजाय इसके कि बाकी लोगों के साथ मिल के वो के इलेक्ट्रिक के ऊपर जो अथॉरिटी ने जुर्माने आयद किए उसको मैक्सिमाइज करने के लिए उन्होंने लॉबिंग की कि जी ये इसको कम होना चाहिए। वो इंस्ट्रक्शंस लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से। तो हमारे जो बाकी अभी मेंबर्स हैं इस कॉलिंग अटेंशन नोटिस में, जो जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, हम लोग उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि मेहरबानी करके अपने मेंबर अपनी गवर्नमेंट को बताएं कि अपने मेंबर को तकड़ा करें कि वहां पे वो जुडिशियस अपना इस्तेमाल करें अपनी पावर्स का, और बोर्ड के साथ और चेयरमैन और बाकी मेंबर्स के साथ खड़े हों और इन लोगों को जो इन चीज़ों में अमवात में मुलव्वस थे उन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए, और जिन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए था, जिसके बारे में अभी आफ्ताब भाई ने भी। आगे बढ़ते हुए अहम खबर देंगे आपको। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में आइसोलेशन अस्पताल और इन्फेक्शन ट्रीटमेंट सेंटर का दौरा किया। इमरान खान ने वबाई अमराज के जदीद अस्पताल का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म के साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चीनी सफ़ीर भी थे। NDMA ने 250 बेड्स पर मुश्तमिल तिब्बी मरकज 40 दिन में मुकम्मल किया है। जदीद सहूलियात से आरास्ता 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल ये अस्पताल न सिर्फ बेहतरीन साजो सामान और अद्वियात के साथ कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के लिए इस्तेमाल होगा। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में आइसोलेशन अस्पताल और इंफेक्शन ट्रीटमेंट सेंटर का दौरा करते हुए क्या बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। बड़ी ईद आ रही है, कुर्बानी की ईद। मैं आज अब सबसे अपील करता हूँ कि वो ना हम करें जो हमने पिछली ईद में किया। पिछली ईद में हमने लापरवाही की, हमने ये सोचा नहीं कि ये एक ऐसी वायरस है कि जब लोग जमा होते हैं, ज़्यादा लोग जमा होते हैं, ये तेज़ी से फैलती है। अगर हमने ये बड़ी ईद पे, ये कुर्बानी की ईद पे लापरवाही की तो फिर ख़तरा ये है कि फिर एकदम ये फैल जाएगी वायरस, फिर इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगी, अस्पतालों पे प्रेशर पड़ेगा। इसलिए सादगी से मैं अपील करता हूँ कि सादगी से ये बड़ी ईद मनाएं। आगे बढ़ते खबर आपको दें। लाहौर हाई कोर्ट पेट्रोल बहरान के खिलाफ केस की समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट का आला सतह कमीशन बनाने का फैसला सामने आया है।
चीफ जस्टिस कासिम खान ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से कमीशन के लिए नाम तलब कर लिए हैं। कमीशन के लिए नाम बेहतर ना हुए तो अदालत खुद तजवीज़ करेगी। इस मौके पर चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने कंपनीज को 4 करोड़ जुर्माना करके 7 अरब का फायदा दे दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की रिपोर्ट में अल्फाज के घोरक धंधे के अलावा कुछ नहीं है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने कुछ नहीं छुपाना, जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए कमीशन में किसको शामिल करना है। चीफ जस्टिस कासिम खान का यह भी कहना था कि अगर किसी सरकारी ऑफिसर ने रिकॉर्ड छुपाने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई होगी। अहम समात से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट में पेट्रोल बहरान के खिलाफ केस की समात की मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक। आगाह कीजिएगा, आज की समात में चीफ जस्टिस ने क्या रिमार्क्स दिए और क्या अहकाम जारी किए? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की तजवीज़ को मंजूर करते हुए पेट्रोल बहरान पर कमीशन तश्कील देने का फैसला किया है और इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल से कमीशन के सरबराह और मेंबरान के नाम भी मांग लिए हैं। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि एक बात याद रखें, अगर किसी सरकारी ऑफिसर ने रिकॉर्ड में गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसको जेल की सलाहों के पीछे भेजेंगे और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा कि बादियुल नजर में ओगरा अदालत की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। ओगरा का जवाब तस्दीकशुदा नहीं, ये सिर्फ रद्दी की ढेरी है। चीफ जस्टिस कासिम खान ने चेयरपर्सन ओगरा और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर